तुम इस लेवल पे आओगी तो डेफिनेटली मैं तुम्हें दूंगा। तो आज थैंक यू सो मच सर कि आपसे मुझे ये मिला। तो ऑरिफ्लेम ने दुनिया तो बदल दी मेरी। मेरा नाम है नमिता माहेश्वरी। एज ए गोल्ड डायरेक्टर हूँ ऑरिफ्लेम में। एक सिंपल सी हाउसवाइफ आज बहुत सारे लोगों को सुन रही थी और उसकी आंख में जैसे ही आंसू आए तो मेरी आंख में जैसे ही आंसू आए थे। पहली बार जब मैं ऑरिफ्लेम की सेशन में आई थी मुझसे पूछा गया था खड़े होके आपके सपने क्या हैं। कभी भी नहीं किसी ने पूछा था, ना फैमिली, ना हस्बैंड, ना मदर, कभी किसी ने नहीं ऐसा पूछा था कि सपने क्या हैं तुम्हारे। पहली बार एक प्लेटफॉर्म मिला था जहां सपने पूछे जा रहे थे और जब मैंने सपने बताए तो मुझे बोला कि डेफिनेटली तुम बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो जहां तुम पूरे कर सकती हो। इसके बाद मैंने एक शब्द किसी का नहीं सुना क्योंकि पहली बार मुझे किसी ने बोला था। और जब मैं यहाँ पे आई मैंने इवेंट अटेंड किया, एक कैश अवार्ड मिल रहा था किसी सिंपल सी महिला को 50,000 रुपीज का। यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं सामने बैठी थी और मैंने उसी समय अपनी आंखें बंद की और फील किया कि वहां मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे ये रिकग्निशन हो रहा है, मुझे ये कैश अवार्ड चाहिए। मुझे लगता था शायद ये 50,000 ना मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते थे और मुझे लगता था जीवन में एक बार मिल जाए बहुत है। मैं 50,000 मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं अपने बच्चों के लिए करना चाह रही थी, अगर मैं बात करूं पैशनेट बहुत थी लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं था। तो हम लोगों को जो मम्मी लोग सिखाती हैं थोड़ा बहुत स्टिचिंग आता था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अच्छे से प्रोफेशनली सीखूं। मैंने वो सीखा और वही टाइम था कि जब मैं अपने सीखने वो मायके गई तो मई जून की गर्मी थी और उस मई जून की 12 बजे की धूप में मेरा स्किन पूरा टैन हो गया था। जब लखनऊ वापस आई तो किसी ने ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस किया कि तुम ये लगाओ तुम्हारा स्किन ठीक हो जाएगा। सिर्फ यही एक रीजन था ऑरिफ्लेम में जुड़ने का। उन्होंने बोला, मैंने कहा प्रोडक्ट्स ला दीजिए। कहने लगे नहीं प्रोडक्ट्स नहीं, अगर आप ये ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ गिफ्ट भी मिलेंगे। तो यही सपोर्टिंग प्रोग्राम थे, कुछ गिफ्ट की वजह से मैं इसमें जुड़ी थी और एक कैटलॉग मुझे दे दी गई कि इस कैटलॉग को रखो। मैंने कहा मैं क्या करूंगी, मेरे प्रोडक्ट्स आ गए, दैट्स ओके। कहने लगी नहीं इसको ना शेयर किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है। तो ठीक है, मैंने 2-3 लोगों को जब दिखाया तो मुझे इंस्टेंटली 1000 का ऑर्डर मिला। वो 1000 के ऑर्डर ने मुझे आज गोल्ड डायरेक्टर बनाया क्योंकि जब वो 200 रुपए मेरे पास बचे तो लगा यार पूरे दिन बैठ के सूट सिलने से 200 रुपए आएंगे, क्यों ना कैटलॉग घुमा के पैसा लाया जाए। यही एक रीजन था जो ऑरिफ्लेम की तरफ मुझे मोट किया। मैंने यहाँ पे आई तो सबसे प्यारा जो मुझे ऑरिफ्लेम में लगता है कि यहाँ पे हमें अपने जैसे लोग मिलते हैं। सिंपल सी हाउसवाइफ है, इस एज की है, ये भी काम कर रही है, अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। कहीं और जाके देखिए, टीचिंग जॉब के लिए आपके पास जब आपको देना पड़ता है ना, आपकी एजुकेशन क्या है। मैंने भी बीकॉम किया था, 20 साल हो गए, आज की डेट में मेरे बच्चे को भी एडमिशन नहीं मिलेगा ये कह के। तो मुझे ये लगा कि ये तो मेरे जैसी महिलाओं का जगह है, यहाँ पे तो मेरे जैसी महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है। मैंने बस डिसाइड किया। एक्चुअली डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे सपने तो बहुत होते हैं, हम ये चाहते हैं, हम अपने बच्चों को ये देना चाहते हैं, बट डिसाइड नहीं करते। अभी यहाँ पे मिले, बहुत एक्साइटेड हुए, घर गए, उसके बाद किसी ने बोला ऑरिफ्लेम पागल हो गई हो क्या, फंसा दिया जाता है, खत्म, वो बच्चे भूल गए, हमारे बच्चे दिमाग से निकल गए। तो ये नहीं होना चाहिए। मैंने क्योंकि ये डिसाइड किया और उसके बाद उस पर काम करना शुरू किया। बहुत हार्डल्स आए, यकीन मानिए इस 13 साल की जर्नी में बहुत अप एंड डाउन हुए, लेकिन मेरा विजन क्लियर था। मुझे अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए था। यकीन मानिए जब तक मैं ऑरिफ्लेम में नहीं जुड़ी थी, हर साल बच्चे का फॉर्म लाती थी और रद्दी में चला जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे मांगना पड़ता। और कहीं ना कहीं मैं भी अपने हस्बैंड को देख रही थी कि उनके पास भी बहुत सारे प्रेशर है, मैं कैसे दे दूं। तो वहां पे मुझे ये था कि मैं अपनी अर्निंग करना शुरू करूं जिससे मैं 5-6 हजार कमा सकूं। इससे ज्यादा मेरी सोच भी नहीं थी क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं सिलाई कर रही थी तो मुझे लगा उसकी जगह पे इसको ले आती हूँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने अर्निंग स्टार्ट की 5,000, 10,000, 20, 50। एक मंथ ऐसा था, वो तो कोविड का टाइम था, 1 लाख रुपए मेरा कैश अवार्ड आया था, 68,000 रुपीज मेरी इनकम आई थी उसी मंथ में और साथ में मेरा ड्रीम प्रोग्राम का पैसा आया था। सोच के देखिए, पीक कोविड का टाइम था। मैं थैंक्स दिल से ऑरिफ्लेम को कहना चाहती हूँ, अगर कोविड के टाइम में ऑरिफ्लेम ना होता तो शायद आज नमिता आपको यहाँ नहीं दिखाई देती। बहुत सारी सिचुएशंस हमारी फैमिलीज में आती है, हमें देखना पड़ता है,
लेकिन आज मैंने यहाँ से 3 कैश अवार्ड लिए, 50,000, 75, 1 लाख, और जो 50,000 मैं एक बार सोच रही थी ना, वो हर महीने मेरे अकाउंट में पैसा आता है। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। अभी जो शॉपिंग की बात हो रही थी, मैं यकीन मानिए मैं बहुत ब्रांड्स में बिलीव नहीं करती थी, बट अभी करने लगी हूँ। अभी मोची की चप्पल खरीदी है मेरे को ब्रांड्स नहीं पता। मैं अभी बच्चों के साथ घूमने गई थी और वहां पे बच्चे बता रहे थे, मम्मी ये वाला ब्रांड बहुत अच्छा है, ये वाला अच्छा है, चलो। जो मन आ रहा था, मैंने कहा बेटा ये चप्पल, तो मैंने कहा, बेटी ने बोला मम्मी 2000 प्लस की है। कोई नहीं यार, ले लेना, अकाउंट में है ना पैसा तो मैंने बच्चों को भी शॉपिंग कराई, अपने लिए भी करी, लेकिन ये तभी पूरा हो पाया जब मैंने उस पर काम किया, लगातार मेहनत की। बहुत अप एंड डाउन्स आए, काफी सारे लोग मेरे साथ आए। हम लोग कई बार ये सोचते हैं 2 या 3 लोगों को मैंने जोड़ा, मैम वो तो काम ही नहीं कर रहा। मैंने उनके लिए काम नहीं किया था, मैंने उनको जोड़ के ये नहीं सोचा था ये मेरा बिजनेस करेंगे, मैंने अपने लिए काम किया था। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं कितने एक्शन ले रही हूँ, मैं पर डे कितना काम कर रही हूँ, मैं ऑरिफ्लेम को कितना दे रही हूँ। आज अगर 50,000, 60,000 की इनकम आप लेते हैं ना कहीं से, तो आपको 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है, आपके पास फुर्सत नहीं है। और टारगेट की बात रही, हर जगह टारगेट होता है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलती हूँ जहां पूछती हूँ उनसे, क्या आप लोग का जो जॉब है 10-15 हजार की, उसमें टारगेट नहीं होता? मैम अगर हमने टारगेट नहीं दिया तो ये 10,000 भी नहीं मिलेंगे हमें। तो हमारे पास टारगेट्स होते हैं अपने आप को अप करने के लिए, हमारे पास टारगेट होते हैं यहाँ पे डिफरेंट कैश अवार्ड लेने के लिए, हमारे पास मौका होता है यहाँ पे फॉरेन ट्रिप पाने का। तो आपके ऊपर है, डिपेंड ऑन यू, कि आप इस अपॉर्चुनिटी को खाली आज एक मोटिवेशनल बस एक लीडर ने बताया था वो कर सकती हैं, उनके पास प्रॉब्लम्स थी, उनके पास सॉल्यूशंस थे, या फिर ये सोचो कि नहीं अगर वो नमिता सामने खड़ी हुई कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म हम सब महिलाओं के लिए है। और अब हम यहाँ पे, मैं जरूर बताऊंगी कि यहाँ पे मैं एक ऑफलाइन लीडर थी 13 साल पहले, तो ये स्मार्टफोन और ये सब कुछ नहीं होता था। ऑरिफ्लेम ने ही मुझे स्मार्टफोन दिया और ऑरिफ्लेम से ही मैंने पहला स्मार्टफोन लिया था। तो हम लोग क्या करते थे, 1-to-1 मीटिंग्स करते थे। इवन काफी लोग तो मेरे मीटिंग्स में नहीं आते थे, तो मैं यहाँ से सीखती थी और उन्हें जाके सिखाती थी। और इस तरह करके मैंने अपने लेवल्स लिए। जब सीनियर डायरेक्टर हुआ मेरा, तुरंत लॉकडाउन हो गया और हस्बैंड वगैरह सब लोगों का कहना ये हुआ, क्या फर्क पड़ता है यार, हमारा भी तो बिजनेस खत्म हो गया। तो मैंने ये सोचा कि अगर मेरा बिजनेस चला जाएगा, मैंने इतने साल की मेहनत है, मैं कैसे उसे जाने दूं। मैंने पूरा बिजनेस अपना ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट किया। सारी चीजें, मीटिंग, ट्रेनिंग, मेरे सीनियर्स आरती मैम और सर का मैं बहुत बड़ा थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। मैं एक बहुत सिंपल सी महिला थी, ये फेसबुक, इंस्टा, मुझे कुछ नहीं पता था, बट मैंने यहाँ से सब कुछ सीखा। उसके बाद में ऑनलाइन पे जब काम किया तो उस कोविड टाइम में मैंने अपना गोल्ड डायरेक्टर लिया। बहुत बड़ी बात थी, हमारी टीम पूरी पैशनेट, हमें लॉकडाउन के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ हमारे घर ये उल्टे सीधे सामान नहीं बन रहे थे खाने के, हमारे यहाँ सिर्फ काम हो रहा था। सुबह 6 बजे उठना और शाम तक की मीटिंग्स, ट्रेनिंग सब सेट रहती थी। सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद में हमारे लेवल्स हुए और उसके बाद काफी चीजें कम भी होने लगी। लेकिन रिटर्न बैक मैं अपने काम पे वापस आई और अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पुराने पैशन को दोबारा से स्टार्ट करूं। और हमने अपनी फिर से होम मीटिंग से स्टार्ट कर दी और उसका नतीजा ये है कि 1-2 महीने के अंदर हमारी एक न्यू मैनेजर स्टार्ट हो गई है। उन्होंने अपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया और अब बहुत सारे लीडर्स, कुछ ही समय में आप लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पे नए नए लीडर्स क्रिएट होंगे। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म हम सब के लिए, जितना चाहिए उतना यहाँ से लीजिए और अपने सपनों को उड़ान दे दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।